शक्ति, ओम शक्ति। आज आप लोगों को उपदेश में ये बताया जाएगा कि विद्यार्थी जीवन कौन सा श्रेष्ठ है। किस कॉलेज में पढ़ेंगे तो सबसे श्रेष्ठ जीवन मिलेगा, नहीं सबसे श्रेष्ठ कामयाबी मिलेगी। वो है गॉडली स्टूडेंट लाइफ, यानी परमात्मा के दरबारी बन करके जीवन यापन करना या वहाँ से विद्या पाना। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, यानी गुड बेटर बेस्ट। गुड माने अच्छा, बेटर माने उससे अच्छा, बेस्ट माने सबसे अच्छा। तो परमात्मा के दरबार में जो जीवन यापन करती है आत्मा, वो सबसे अच्छी आत्मा होती है। उसको सबसे अच्छा बुद्धि ज्ञान मिलता है। एक शिक्षा होता है, एक दीक्षा होता है। शिक्षा तो सभी आत्माएं ये भूमंडल पर पा रही हैं, जिससे भौतिक वस्तुओं की प्राप्तियां होती हैं। जैसे इंजीनियर हुए, वैज्ञानिक हुए, तमाम भौतिक पदार्थों पर शोध करके भौतिक जीवन को चलाने का एक अच्छा वो देते हैं, टॉनिक विटामिन देते हैं, ताकत देते हैं। दूसरा शिष्टाचार, जिससे अच्छे संस्कार बनते हैं। तो शिष्टाचार शांति और सुख का प्रथम दर्जा रखता है। वो अध्यात्म से मिलता है, यानी परमात्मा के दरबार से मिलता है। परमात्मा का दरबार वही है जो आप लोगों को पहले बताया कि 7 नियमों का पालन करें और योग लगाएं। योग से ही रोग जाता है। तो इसमें देखें, इस परमात्मा के दरबारी बनने में या इस यूनिवर्सिटी में, ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में क्या मिलता है। पहला, यहाँ तिलस्मी जादू, तिलस्मी जादू का आप लोगों ने नाम सुना होगा। आश्चर्यजनक कर्म यहाँ होते हैं, जिसकी तुलना ये ब्रह्मांड में या धरातल पर समझिए कि कोई भी शक्ति नहीं कर सकती। ऐसा तिलस्मी जादू जैसे करामात होते हैं। जैसे परमात्मा आत्माओं का सर्जन है, और उन आत्माओं के जो ब्रह्मांड में ऐसे तमाम, यदि धरती हो, भूभाग हो, ऐसे तमाम पृथ्वी हो, और उन पर और भी आत्माएं तमाम हों, तो उन सभी का, यानी पूरे ब्रह्मांड में जितने ही शारीरिक आत्माएं हैं, सबका सर्जरी जो है परमात्मा करता है। सर्जरी क्या? ये शरीर का सर्जरी होता है। सर्जरी माने ऑपरेशन। सर्जरी शरीर की होती, आत्मा की सर्जरी क्या होती है कि अज्ञानता से ज्ञान में लाता है। अज्ञानता को दूर करके ज्ञान में लाता है, जिससे उनका सुख चैन की बंसी बजती है, यानी पूरा जीवन सुखमय होता है। तो ये एक तरह से तिलस्मी जादू है। सेम ऐसे ही पावर दिया है आत्मा को। आत्मा भी अपने कर्मों पर चुस्त दुरुस्त हो जा,
जिसको तपस्या कहा गया है, ये अपने कर्मों पर आ जाती है तो खुद तपस्वी बन जाती है, क्योंकि तप उसी समय हो करने लगती है जब वो योग साधना में होती है, तब कहीं अलग नहीं होता है। शरीर को तपाने का मतलब तप नहीं होता है, आत्मा अपने को तपाती है, तपस्वी बनाती है। तो जब ये तपस्वी बनाती है, योग लगाती है, तब इसको ऐसा पावर मिलता है कि धरातल पर जितनी आत्माएं हैं सबकी सर्जरी कर सकती है, यानी सबको अज्ञानता से ज्ञान में ला सकती है। जैसे इस बैरागी आत्मा को वो पावर मिल चुका है कि जितने वेद पुराण की पुस्तकें हैं सबके अर्थ को इन्होंने जान लिया है। तभी पिछले उपदेश में बताया गया था कि सिक्के के दो पहलू हैं, पहले पर एक भारत का निशान बना हुआ है अशोक, और दूसरे पर उसकी वैल्यू बताया जाता है। तो दूसरा पेज जो वैल्यू बताने का है, जो उसकी कीमत निर्धारित करता है, वो अन्य आत्माओं को ज्ञान परमात्मा ने वो इस बैरागी आत्मा को दिया है। तो इस ज्ञान को पाकर के पूरे भूमंडल का, यानी पूरे विश्व की आत्माएं अज्ञानता से ज्ञान में आ जाएंगी। यानी परमात्मा आत्माओं का सर्जरी करता है पूरे ब्रह्मांड में, और ये आत्मा ये पूरे विश्व की आत्माओं की सर्जरी कर सकती है। इसको कहते हैं तिलस्मी जादू, यानी आश्चर्यजनक जादू। जो श्मशान घाट पर लोग जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं वहाँ पर कुछ लोग वो करते हैं, जोग जाग लगाते हैं, तो उनको प्रेत अधोगति की आत्माएं उनके साथ आती हैं और वो छोटा छोटा करिश्मा दिखाती हैं। और परमात्मा जो जादूगर है, इससे ऊपर तो कोई जादूगर है ही नहीं है, ये तिलस्मी जादू दिखाता है। दूसरा देखिए, इसके कॉलेज में क्या मिलता है, इसके यूनिवर्सिटी में क्या मिलता है, इसके विद्यार्थी लोग क्या पाते हैं? कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मपिंडीय ऊर्जा। कॉस्मिक एनर्जी यानी ब्रह्मपिंडीय ऊर्जा। जिस ब्रह्मपिंड को आप लोग देखते हैं, वहाँ से जब जोग बराबर लगता है तो उससे ऊर्जा मिलता है। ऊर्जा मिलता है आत्मा को, ऊर्जा माने पावर, शक्ति, वो आत्मा को मिलता है और वो ऊर्जा पूरे शरीर को ताकत देता है। ऐसी ऊर्जा ये डॉक्टर लोग जो देते हैं कि वह शरीर के लिए टॉनिक विटामिन देते हैं, लेकिन इस कॉलेज में आश्चर्यजनक ऊर्जा मिलता है, जो आत्मा तो मजबूत होती ही है, शरीर को भी एक अजीब ताकत या खुशियाँ मिलती हैं, मस्तिष्क में अजीब खुशियाँ मिलती हैं, जिससे पूरी शरीर स्वस्थ रहती है। तो एक कॉस्मिक एनर्जी वहाँ से मिलता है जो और जगह नहीं मिलता। ब्रह्मपिंडीय ऊर्जा वहाँ से मिलता है जो और जगह मिल ही नहीं सकता। ये ईश्वरीय पाठशाला में ये मिलता है और उसके स्टूडेंट यानी उसके विद्यार्थी ये गुण पाते हैं। तीसरा, यह योग जो आप लोग योग लगाते हैं, ये सहज राज योग है। ये विश्व की कोई भी आत्मा, जैसे कि मैं पहले उपदेश में कहा हूँ, अपने तरीके से अपने भाषा में परमात्मा का याद करके योगी बन सकती है। 7 नियमों का पालन बगैर किए उस योग से रोग नहीं जाएगा, ये तय है। 7 नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। देने के लिए परमात्मा का आदेश था, मैं पूरे विश्व को दे दूँ।
उससे प्राप्तियाँ तो तभी होगी जब 7 नियमों का पालन आत्माएं करेंगी। और भी कुछ पाने के लिए इस वैरागी के उपदेश को सुनते रहें। ये है जो है ब्रह्मपिंडी ऊर्जा, अरे सहज राज योग। अब चौथा आइए, चौथा ये है कि संसार रूपी सागर में ये आत्माएं ऊपर ऊपर तैरती हैं, लेकिन तो परमात्मा के स्कूल में, इसके यूनिवर्सिटी में आत्माएं इस संसार रूपी सागर में डुबकी लगाती हैं, समुद्र के गहराई तक जाती हैं। समुद्र के ऊपर नहीं तैरती, समुद्र के गहराई में जाती हैं। जैसे मैं कल के उपदेश में आप लोगों को बताया कि गणेश भगवान को माना गया है, शंकर जी ने अपने पुत्र का सिर काट दिया क्योंकि उनकी माता नहा रही थी। नहाने के वक्त उन्होंने दरवाजे के अंदर जाने नहीं दिया और शंकर जी से लड़ाई हुआ तो उसका सिर काट दिया। जब पता चला कि मेरा ही इकलौता ये बेटा है तो हाथी का सिर लाके जोड़ दिया। ये ऊपर ऊपर की बातें हैं, इसको कहा जाता है समुद्र के ऊपर ऊपर तैर रहे। तो ऊपर ऊपर क्या तैरता है? ऊपर ऊपर खरपात तैरता है। हीरा मोती उसके नीचे मिलता है, समुद्र के गहराई में जाने पर मिलता है, जिसको ज्ञान बोलते हैं। तो ज्ञान गहराई में मिलता है। इस समुद्र रूपी सागर में ही ज्ञान भरा हुआ है। जब तक हम डुबकी नहीं लगाएंगी आत्माएं, तब तक उस ज्ञान को नहीं पाएंगी, तब तक वो सर्जन कैसे बन पाएंगी? तब तक अज्ञानता से ज्ञान में लाने की युक्ति उनके पास कहाँ से आएगा, शक्ति उनके पास कहाँ से आएगा? तो जो आत्माएं भौतिक संसाधनों में पड़ी हुई हैं, वो एक पैर से चलती हैं, यानी उनको केवल एक पक्षीय ज्ञान है। दोनों पैर से चलने के लिए, यानी बराबर ज्ञानवान बनने के लिए अध्यात्म में आना पड़ता है। अध्यात्म का मतलब आत्माओं को अपना अध्ययन करना पड़ता है, जो 7 नियमों का पालन करने के बाद ये सहज राज योग है। तो ये आत्माएं जो हैं इस संसार रूपी सागर में ऊपर ऊपर तैर रही हैं। जैसे मैं गणेश जी की बात बताया कि वहाँ जो है ऐसा हुआ नहीं है गणेश जी का सिर काटने का। वहाँ जो पहुँची हुई आत्मा है, जो परमात्मा के दरबारी बन गई हैं, वो जब किसी कारण बस गिर जाती हैं तो उसको बताया गया है कि उनका जैसे भौतिक से के शरीर में कि पुत्र का सिर कट गया, और पुत्र का सिर कट गया, उनको जब एहसास हुआ कि हमारा पुत्र का सिर कट गया तो उन्होंने हाथी जैसा सूंड लगाया, यानी अपने को काफ़ी मजबूत बनाया। तो जो इस खिस्सा कहानी पर चलते हैं वो संसार में ऊपर ऊपर तैरते हैं, यानी संसार रूपी सागर में ऊपर ऊपर तैरते हैं। उनको ज्ञान से भेंट ही नहीं। ज्ञान में जाने के लिए मनन चिंतन के द्वारा गहराई में जाना पड़ता है, जो सहज राज योग से ही सबको संभव करा दिया गया है। तो संसार रूपी सागर में ऊपर ऊपर तैरने से हीरा मोती यानी कीमती वस्तुएं नहीं मिलेगी, यानी ज्ञान नहीं मिलेगा। उसके लिए गहराई तक जाने के लिए इस परमात्मा के दरबार में आना पड़ता है, जिसको कहते हैं गॉडली लाइफ इज द गॉडली स्टूडेंट इज द बेस्ट स्टूडेंट लाइफ। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट स्टूडेंट लाइफ, यानी परमात्मा के दरबार में आकर के जो संस्कार
पा लिया जा, जो ये संस्कार मिलता है किससे? ज्ञान से जो संस्कार मिलता है, योग से जो मिलता है, वही उत्तम है। उसको यानी वही गहराई तक पहुंचाता है, वही ज्ञान तक पहुंचाता है, जिसमें चिंतन मंथन करना भी अनिवार्य हो जाता है। तो आज का उपदेश आप लोगों की इस बात पर रहा कि सबसे उत्तम कॉलेज या यूनिवर्सिटी ये परमात्मा का दरबार है, जहाँ पर दीक्षा शिक्षा यानी दीक्षा शिक्षा मतलब ये अध्यात्म का ज्ञान और सांसारिक भौतिक वस्तुओं का ज्ञान यहाँ पर होता है, जिसे दो पैर से चलना कहते हैं। तो ये परमात्मा के दरबार में ही होता है। बाकी ये शैक्षणिक ज्ञान से भौतिक वस्तुओं का ज्ञान विधिवत होता है, उसमें ये दीक्षा यानी आध्यात्मिक ज्ञान कम होता है। तो परमात्मा के दरबार में आकर के सभी आत्माओं को चाहिए योग साधना में जुटें और यहाँ से ये ज्ञान लेकर के अज्ञानता को दूर भगाएं, यानी संसार में जो ऊपरी हलचल मची हुई है उसको ख़त्म करें। क्यों कि मैं पहले भी बताया था कि इसमें कहीं पूजा पाठ देवी देवताओं का ऐसे नहीं है, कहीं भी तीर्थ व्रत या ऐसे ही कहीं वो होम जाप वगैरह है ही नहीं है। जाप तो अंतर्मुखी जाप ही बताया गया है, जो अंतर्मुखी होकर के आत्मा अचपा जाप करती है, और तक नहीं होता है, वही जाप होता है। तो आज यहीं पर, कल आप लोगों को और आगे कुछ अच्छे उपदेश देंगे जो वैज्ञानिक तथ्य पर आधारित होगा। ओम सत, ओम सत, ओम सत।